हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें दो न्यूमेरिकल मैं आपके स्क्रीन पे बना के रखा हूं, ए एंड बी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में जैसा कि आप लोग जानते हैं दो आइडियल डायोड हैं, D1 एंड D2। ठीक है, दो आइडियल डायोड हैं D1 एंड D2 एंड 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, यहाँ भी 2 किलो ओम है, ये 4 के, ये 2 किलो ओम। ये डिफरेंट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, प्रोसीजर हमको सेम फॉलो करना है। और इनपुट वोल्टेज दिया है, ये देखिए पॉजिटिव सप्लाई इधर है और ये आपका क्या है, नेगेटिव सप्लाई है। ठीक है, बी इनपुट दिया है। उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें आउटपुट वोल्टेज, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें प्लॉट करना है। Draw the output voltage and also calculate the average value of the output voltage। कुल मिला के हमें हमारा टारगेट ये है कि हमें इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल दिया है और इस सर्किट से पास होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, जहां पे हमने बी आउटपुट ड्रा किया है, वो आउटपुट प्लॉट करना है, उसका वेवफॉर्म प्लॉट करना है एंड उसका डीसी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये देखिए इससे ये कनेक्टेड है और यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, ये वायर इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है, जैसा कि आप लोगों को ये हाफ सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है। तो केस वन हम लेके चलते हैं। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं। अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल एक्सप्लेन करें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, न्यूमेरिकल है। आप लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा और नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप देखिए डायोड D2 क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा एंड डायोड D1 क्या होगा, कंडक्टिंग स्टेट में होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड D1 है, ये क्या हो रहा है, ऑन हो जा रहा है। कंडक्टिंग स्टेट का मतलब ऑन। एंड डायोड D2 जो है, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा रिवर्स बायस में। दोनों डायोड हम आइडियल कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में आइडियल दिया है। ठीक है, ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 क्या होगा, ऑन होगा, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, D1 फॉरवर्ड बायस में हो गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब D1 फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसका हम सर्किट बनाएंगे, जो आपने कहा है उसके लिए फिर से सर्किट बनाएंगे। तो उसकी सर्किट देखिए हम बना रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड D1 था, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वो हमने बना दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने क्या किया, ये देखिए ये डायोड D1 को हमने ऑन कर दिया और ये आपका 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जैसे था बना दिया। ये देखिए ये D2 डायोड था, D2 डायोड को हमने ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, उसको हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। और यहाँ पे आपका जो इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ से हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं, प्लस माइनस बी आउटपुट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये इनपुट वोल्टेज था, यहाँ पे इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है और जो आपका जो सेकंड नेगेटिव टर्मिनल है, बेसिकली वो इससे कनेक्टेड है। ये आपका है प्लस माइनस ये वी इन वोल्टेज। और यहाँ पे ये डायोड D1 था, तो ये D1 को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और यहाँ पे डायोड D2 क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये हमने लिख दिया।
अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपको एक मेथड बताया है कि जिस टर्मिनल को इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और लेके चलते रहिए। ए इधर पर चलेंगे तो ये देखिए ये टर्मिनल यहाँ पे भी आ जाएगा और इधर भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी टर्मिनल ए यहाँ आ जाएगा, यही ये टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। बी टर्मिनल देखिए यहाँ पहुंच गया बी टर्मिनल। अब इसके आगे ए इधर नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, बी भी इसके आगे नहीं जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो ये जो टर्मिनल आपका बन गया ये आपका सी बन गया। अब इसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने चल रहे हैं। इस प्रोसेस से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये टर्मिनल ए ले लीजिए और यहाँ पे ये टर्मिनल आप बी ले लीजिए, ये टर्मिनल ए ले लीजिए और इसके मिड में एक टर्मिनल आप सी ले लीजिए। वन बाय वन एक एक टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ए एंड सी को कनेक्ट कर दीजिए। ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, ये वाला रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह से बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, ये देखिए। फिर देखिए ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, तो ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, ये देखिए ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस को और हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी 2K है और ये भी आपका 2K है, ठीक है। और आप देखिए ए टर्मिनल से एंड बी टर्मिनल से आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ए टर्मिनल से एंड बी टर्मिनल से आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया वी इन। क्या हो गया? वी इन हो गया, ठीक है। और आउटपुट आप मेजर कर रहे हैं, आउटपुट आप मेजर कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए ए टर्मिनल पे प्लस है, ए टर्मिनल पे प्लस है और सी टर्मिनल पे माइनस है। यहाँ इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो मुझे अब इसी को सॉल्व करना है, मुझे भी आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस और ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर फिर से मैं अगर सिंप्लीफाइड बना करके बनाऊं तो यहाँ देखिए नीचे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे आपने लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने 2 किलो ओम एंड 2 किलो ओम का इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया। ये देखिए ये टर्मिनल सी है और ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल आपका क्या है? बी है, बी है और ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों। और 2 किलो ओम रेजिस्टेंस का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो, तो ये 2 किलो ओम मल्टीप्लाई 2 किलो ओम डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? 4 किलो ओम। इक्विवेलेंट सर्किट R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका RT। RT की वैल्यू बेसिकली आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आ गया, हाफ हो जाएगा। और इसके क्रॉस ही आप आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, बी आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस माइनस वी इन वोल्टेज आप देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक वोल्टेज डिवीजन रूल है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो केवीएल मेथड से कर लीजिए। तो इसमें मान लीजिए करंट आई है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए बी आउटपुट इक्वल टू ए हो जाएगा आई मल्टीप्लाई आपका 1K हो जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्लोज पाथ में केबीएल लगा दिए। क्लोज पाथ में केबीएल लगाएंगे तो हम लिखेंगे वी इन माइनस आई मल्टीप्लाई 1K माइनस आई मल्टीप्लाई 2K इक्वल टू 0। तो यहां से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा वी इन बाई 3। क्या आ जाएगा? वी इन बाई 3। ये आई की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए आपका जो फाइनल आउटपुट हो जाएगा वो बेसिकली आई की वैल्यू आ जाएगी वी इन बाई 3, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है वी इन बाई 3, ठीक है, वी इन बाई 3। ये दूसरा मेथड हमने बताया था कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना वो रेजिस्टेंस लिखिए 1K डिवाइड बाई इस लूप के टोटल रेजिस्टेंस। इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 3K हैं,
तो 1K प्लस 2K इतना इक्वल टू आ जाएगा 3K, और इनपुट वोल्टेज जो आपने प्रोवाइड कर रहे हैं V in, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा V in बाई 3। तो ये सेकंड मेथड है, जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे इसको निकाल सकते हैं। कोई भी मेथड से कैलकुलेट करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से देखिए दोनों से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका बी आउटपुट इक्वल टू आ गया वी इन बाई 3। क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये देखिए केस मैं सेकंड ले रहा हूं। केस सेकंड में क्या होगा, देखिए केस सेकंड में क्या होगा, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव अगर हाफ साइकिल की बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम ऊपर सर्किट पे चलते हैं, ऊपर सर्किट में देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि आप लोग इनपुट वोल्टेज दो वोल्टेज है उसी के अंदर, 0 से पाई तक, 0 से t/2 तक पॉजिटिव वोल्टेज है और t/2 से t तक नेगेटिव वोल्टेज, तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। यही सेम यहाँ पे ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, इसी में हम नहीं, मेन सर्किट में बनाएंगे, तो हम ऑलरेडी ये देखिए यहाँ बनाए हैं। तो ये देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये टर्मिनल नेगेटिव पहुंच जाएगा और ये टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पहुंच जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए कि D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि D2 का पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है और D1 पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया है, तो D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा एंड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। अकॉर्डिंग टू दिस, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि D1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। D1 क्या होगा, ऑफ होगा एंड D2 क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वाले में देखे थे कि हमारा जस्ट अपोजिट था, यहाँ पे हमारा D1 ऑफ हो गया एंड D2 ऑन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको फिर से जो कह रहे हैं उसको बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए D1 हमारा ऑफ हो गया, तो D1 को हमने देखिए ये आपका ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ पे ये देखिए D2 को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये देखिए D2 जो था हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था वो हमने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, 2 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस मान लो, ये भी 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस मान लो, ये भी 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस मान लो, क्या गिवन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ दे रहे हो, इससे ये कनेक्टेड कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये सेकेंड वायर इससे कनेक्टेड है, सेकेंड वायर इससे कनेक्टेड है, और इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं प्लस माइनस वी इन यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए D1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा एंड यहाँ पे से क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, प्लस माइनस बी आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाइड सर्किट इसका बनाने के लिए हमने आपको बताया था, इसको आप ए ले लीजिए, इसको आप बी ले लीजिए। ए लेके चलिए, ए यहाँ पहुंच गया, ये देखिए बी यहाँ पहुंच गया, यही बी यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे से ये बी यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट वायर है, एकदम यहाँ पे बी आ जाएगा। अब देखिए ए भी इधर रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, बी भी इधर रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, तो इस टर्मिनल को हमने सी ले लिया। अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हम बनाएंगे। सिंप्लीफाइड सर्किट में देखिए क्या बनेगा, हमने क्या किया, यहाँ पे एक टर्मिनल ए ले लिया और एक टर्मिनल यहाँ पे हमने बी ले लिया, बीच में एक टर्मिनल हमने सी ले लिया। 1 बाई 1 एक एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, 1 बाई 1 एक एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। बी और सी के बीच में 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखिए बी एंड सी के बीच में ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर देखिए बी और सी के बीच में एक और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखिए बी एंड सी के बीच में एक और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखिए 2 किलो ओम का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
एंड ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, तो ये देखिए इस रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी 2 किलो ओम का है। और इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं ए पे, आप नेगेटिव दे रहे हैं, ए पे क्या दे रहे हैं नेगेटिव, और बी पे क्या दे रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम यहीं पे नेगेटिव ले रहे हैं तो वहां पे हमें जब हम आउटपुट ड्रा करेंगे तो वहां पे नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव ले चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जब हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, ये देखिए सी टर्मिनल पे हमारा नेगेटिव है, ये देखिए, एंड बी टर्मिनल पे हमारा क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या है बी आउट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस और ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, इसको सिंप्लीफाइड करके अगर हम बनाएं तो हम आगे ये सर्किट बनेगी। ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये देखिए ये आपका हो गया, ये बी टर्मिनल है, ये भी बी टर्मिनल है, ये आपका ए टर्मिनल है, ये भी आपका ए टर्मिनल है, ठीक है। बीच में आपका ये सी टर्मिनल है, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, और इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1K। इधर आपका आ गया 2 किलो ओम, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं प्लस माइनस, ये क्या दे रहे हैं वी इन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्लियर, सिंपल सेम मेथड से उसमें जैसे हमने लगाया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पे आप केबीएल मेथड से या वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन से लगाएंगे तो माइनस बी आउटपुट लिखेंगे, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है, तो माइनस बी आउटपुट इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना 1K, एंड उस लूप में जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा 3K, और डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज भी देखिए ऊपर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा वी इन। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद आउटपुट आ जाएगा आपका चाहे वी इन बाई 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों में आउटपुट वोल्टेज हमारा वी इन बाई 3 आएगा। अब इसका हमें अगर आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करने के लिए हमारे पास दोनों साइकिल हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये देखिए बी आउटपुट हमने दोनों साइकिल एक्सप्लेन किया, इसमें आ गया आपका वी इन बाई 3 आ गया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आ गया। एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका माइनस वी इन बाई 3 लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ये आ जाएगा ये वी इन बाई 3, ठीक है। अब जब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दिया है तो हम सबसे पहले ये देखिए जो भी इनपुट वोल्टेज दिया है उसको प्लॉट कर लेंगे। तो इनपुट वोल्टेज हमें दिया है साइनसॉइडल वेवफॉर्म दिया है, तो ये साइनसॉइडल हमने वेवफॉर्म लिया, ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म लिया, ये t/2 है और ये आपका t है, ये आपका हो गया t/2 और ये क्या हो गया t, और ये जो लेवल है ये आपका दिया है 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। और ये जो लेवल है आपका दिया है -100 वोल्ट। बेसिकली इसको ऐसा वैल्यू देना हमें चाहिए था कि ये सिंप्लीफाई हो पाए, क्योंकि 3 से करेंगे तो 13.33 हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई नहीं, इसी से करते हैं जो दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे आएगा नहीं, आ तो जाएगा, डिवाइड में थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो ये आपका t/2 है और ये आपका t है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपका क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ये देखिए ये वोल्टेज इतना आ जाएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये वोल्टेज इतना आ जाएगा, दोनों सेम आएगा। दोनों का लेवल कितना होगा, दोनों का लेवल होगा आपका 100 और बाई 3। ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये किसके कारण है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण, ये किसके कारण है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। फिर इसके बाद आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो मैं आपको जनरल फार्मूला बता चुका हूँ, सबका निकल आ चुका हूँ। एवरेज वैल्यू 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से t, और आप क्या करेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स करेंगे।
तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी और साइकिल अगर पीरियडिक वेव फॉर्म हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/t/2। इसका टाइम पीरियड t/2 होगा। टी जो भी लीजिए आप, कोई वो नहीं है ये, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से t/2। और ये साइनसॉइडल सिग्नल है तो इसका आ जाएगा 100/3, और ये ले लीजिए साइन और थीटा इंटू डी थीटा। तो टी की वैल्यू जो दिया जाए उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट में बेसिकली क्या आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। बी पार्ट में आपका आंसर आएगा, बी पार्ट जो है, बी पार्ट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन हमने दिया है, तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आएगा v/2, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आएगा, ये भी आएगा v/2। तो आप ये सेक्शन बी जो है आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। सेक्शन बी हम एकदम सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज करनी है, नेगेटिव हाफ साइकिल। मैं आपको हिंट देता हूं, ऊपर चलता हूं क्वेश्चन में। देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव यहां पहुंच गया, नेगेटिव यहां पहुंच गया। मेरे प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, D1 तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, एंड D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो जो जैसे इसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है एंड D2 रिवर्स बायस में है। D1 को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, D2 को क्या करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। इस सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, फिर भी आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो आपका V/2 आ जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यूज करेंगे, देखिएगा, जब नेगेटिव आप साइकिल यूज करेंगे तो ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया, नेगेटिव इधर। तो आपका D1 क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, लेकिन D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। D2 अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस वाले में भी सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। आप यहाँ से सिंपल आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा V/2। V/2 आ जाएगा, फिर इसके बाद आउटपुट प्लॉट कर लीजिएगा, और जो हमने एवरेज वैल्यू का फार्मूला बताया है कि 1/t, 0 से t/2 एंड fx/dx। आप fx जो है साइनसॉइडल सिग्नल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।